अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने करने हैं द डिवोटेड फ्रेंड के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद करेंगे एमसीक्यूज। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक के अंदर दिए हुए एक्सरसाइज के अंदर आप देख सकते हो। ये वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है पेपर में भी ना इधर ही से क्वेश्चन आएंगे और साथ साथ करेंगे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, एमसीक्यूज भी आसान है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि भाई अभी तक आप अगर ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। पूरे साल के लिए फ़ीस 3000 है, नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले लो, जिसमें ये जो नोट्स हैं ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद एक एक करके चीज़ों को जो है वो समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। बात बहुत अच्छी समझ में आएगी इंशाल्लाह आज आपको। आ जाओ, चैप्टर पढ़ लिया होगा, चैप्टर पढ़े बगैर क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ नहीं आएंगे तो चैप्टर ज़रूर देख लेना। आप लिखना द डिवोटेड फ्रेंड एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। अच्छा, हाउ डज द फ्रेंडशिप बिटवीन हैंस एंड मिलर सीम ऑट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, जब हमने चैप्टर को पढ़ना शुरू किया स्टार्ट में, तो हमें स्टार्ट में ही पता चल गया था कि मिलर और हैंस की जो फ्रेंडशिप है, मिलर और हंस की जो फ्रेंडशिप है वो ठीक नहीं है ना। तो यही सवाल आपसे किया गया है कि कैसे लग रहा था, क्यों लग रहा था स्टार्ट में ही कि मिलर और हंस की जो फ्रेंडशिप है या दोस्ती है वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपको पता है यार, जो दोस्त अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो स्टार्ट से लेकर आखिर तक एक दूसरे के काम आते हैं। मगर हमें इस जो चैप्टर है शुरू में ही पता चल गया था कि मिलर जो है वो हंस का फ़ायदा उठा रहा है, हंस का जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। तो चलो पढ़ लेते हैं। द फ्रेंडशिप सीम ऑट बिकॉज मिलर ऑलवेज से ही इज़ अ डिवोटेड फ्रेंड बट ही नेवर एक्ट लाइक वन। ही नेवर विजिट हंस ड्यूरिंग विंटर व्हेन हंस इज़ पुअर एंड हंग्री। देखो, यहाँ पर वही बात करी गई है कि स्टार्ट में ही हमें पता चल गया था कि मिलर बार बार ये बात तो करता था, चैप्टर में मिलर बार बार ये बात तो कर रहा था कि दोस्ती में कुछ तेरा मेरा नहीं होता, दोस्तों की तमाम चीज़ें जो है वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हैंस पे स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में ही क्या हुआ था, विंटर का सीज़न आ गया था और हैंस पे जो है वो बुरा वक्त आ गया था। वो बेचारा भूखा था, उसके पास खाने पीने को नहीं था और ना ही उसके गार्डन में फूल उग रहे थे, क्योंकि हैंस जो है वो हमारे पास क्या था, एक गार्डनर था। तो मिलर ने स्टार्ट में ही मदद नहीं की हैंस की कि भाई देखो ना यार, आपका कोई दोस्त है, उसके गार्डन में फूल नहीं लग रहे हैं, ना वो फूल बेच पा रहा है, वो भूखा है बेचारा, तो उसको मदद करे। लेकिन मिलर ने मदद नहीं करी, ठीक है। तो हंस को स्टार्ट में ही समझ जाना चाहिए था कि यार मिलर सच्चा दोस्त नहीं है। अगर सच्चा दोस्त होता तो सर्दी का जो मौसम आया था जिसमें हंस बेचारा भूखा था, वो अपने गार्डन में काम नहीं कर पा रहा था, फूल बेच नहीं पा रहा था, तो उसी वक्त उसे समझ जाना चाहिए था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड हैंस सेल हिज व्हील बैरो। आपको पता है चैप्टर में आपको एक बात बताई गई कि जो हैंस था उसने अपनी व्हील बैरो बेच दी थी। व्हील बैरो क्या होती है, वो जो हाथ गाड़ी होती है ना, यानी जो इंसान अपनी मदद से चलाता है उसे हम व्हील बैरो कहते हैं। तो हैंस ने व्हील बैरो क्यों बेच दी। सोचो यार, आप हो एक क्रिकेटर और आप अपना बैट बेच दो, तो क्यों बैट बेचोगे भाई, बैट तो आपको बहुत ज़रूरी है ना भाई। आप किसी गार्डन में काम कर रहे हो तो आपको व्हील बैरो तो चाहिए, हाथ गाड़ी तो चाहिए, जिससे आप सामान एक जगह से दूसरी जगह कर सको, मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह कर सको। फिर भी उसने जो है वो व्हील बैरो बेच दिया। तो उसने हैंस ने व्हील बैरो इसलिए बेचा कि भाई सर्दियों का मौसम आ गया था, उसके पास खाने पीने को भी नहीं था, उसके कमाने का एक वाहिद ज़रिया था वो क्या था, गार्डन। जिस गार्डन में वो पूरा दिन काम करता था, फूल पौधे उगाता था, फल उगाता था और उसको बेचता था। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि हैंस सोल्ड हिज व्हील बैरो बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इन विंटर ही कुड नॉट ग्रो फ्लावर इन हिज गार्डन। जब गार्डन में फूल ही नहीं उग रहे हैं, फल ही नहीं उग रहे हैं, तो व्हील बैरो का क्या काम है। और ऊपर से वो बेचारा बहुत भूखा था, मिलर उसकी मदद नहीं कर रहा था, तो उसे व्हील बैरो बेचकर अपनी मदद करनी पड़ी खुद। ऐसे दोस्त का क्या फ़ायदा कि आप अपने घर का सामान बेच रहे हो और दोस्त मदद ही नहीं कर रहा। अच्छा, इन वॉट वे डज द मिलर एक्सप्लॉइट हंस विद द प्रॉमिस ऑफ गिविंग हिम हिज व्हील बैरो। आपको एक बात पता है कि मिलर ने पोयम चैप्टर के अंदर ये बात कहा था हंस को कि मैं अपना व्हील बैरो तुम्हें दूंगा। बात समझो ज़रा,
देखो हैंस ने अपना व्हील बैरो बेच दिया था, मगर वो था तो गार्डनर ना, जब बाहर का मौसम आ गया था तो उसको व्हील बैरो की ज़रूरत थी। तो मिलर ने क्या किया, मिलर ने प्रॉमिस किया कि यार मेरे पास व्हील बैरो मौजूद है, मेरे पास हाथ गाड़ी मौजूद है, मैं तुम्हें व्हील बैरो दे दूंगा हंस को। हंस बहुत खुश हो गया, यार मेरा इतना अच्छा दोस्त है, आपको भी यही लगेगा। मगर उसने ये झूठा प्रॉमिस किया था, वो ये प्रॉमिस कर कर उससे अपने काम बनवा रहा था। अक्सर लोग यही करते हैं कि यार कोई झूठा प्रॉमिस करते हैं और आपसे फ़ायदा उठाते हैं कि यार ये मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा महीने के आखिर में, और आपसे हज़ारों काम करवा लिए। इसी तरह मिलर ने भी किया। मिलर ने वादा किया हैंस से कि भाई मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा, तुम मेरे काम करो छोटे मोटे। वो उसने काम शुरू कर दिए। देखो यहाँ पर द मिलर की प्रॉमिसिंग टू गिव हैंस हिज ओल्ड व्हील बैरो बट ही नेवर एक्चुअली गिव इट इंस्टीड he used his promise to make Hans to many hard jobs. मिलर ने क्या कराया, मिलर ने व्हील बैरो देने का प्रॉमिस तो किया मगर दिया नहीं, और उस प्रॉमिस के चक्कर में हैंस ने उसके बहुत सारे काम किए, जैसे भेड़ बकरियों को चरहाहा यानी चारा खिलवाया, उसके जो है वो मील की छत ठीक करी, डॉक्टर को बुला के लाया और बहुत सारे काम करवाए। यानी कोई वादा करके उसने उसका इस्तेमाल किया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 डबल के 4 पढ़ते हैं, एक ही पेज पर है सारे के सारे। What final act of the Miller selfishness lead to Hans death? आखिर में मिलर ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से हैंस की जान चली गई। यानी मिलर ने आखिर के अंदर कोई एक खुदगर्जी वाला काम किया था जिसकी वजह से हैंस की जान चली गई। अब वो काम क्या मैं बताता हूँ। मिलर का बेटा जो है वो गिर गया था सीढ़ियों से, ठीक है। मिलर ने क्या किया, खुद डॉक्टर को बुलाने नहीं गया, और याद रखना जिस रात मिलर का बेटा सीढ़ियों से गिरा उस रात तूफान आया हुआ था बाहर, ठीक है, तूफान आया हुआ था। तो मिलर को चाहिए था कि लालटेन लेकर खुद डॉक्टर को बुलाने जाता, पर मिलर खुद डॉक्टर को बुलाने नहीं गया। मिलर हैंस के पास आया, हैंस को कहा यार मेरे दोस्त मैं तुम्हें व्हील बैरो देने वाला हूँ ना, मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया है, तुम जाके डॉक्टर को बुला लाओ। हैंस तो एक सच्चा दोस्त था, उसने बोला चलो यार कोई नहीं, तुम्हारा बेटा गिर गया, मेरे को ये लालटेन दो, मैं जाकर बुला कर लेकर आता हूँ डॉक्टर को। यहाँ पर भी हैंस ने क्या किया, यहाँ पर भी मिलर ने लालटेन नहीं दी हैंस को, बगैर लालटेन के डॉक्टर को भेज दिया बुलाने। तो हैंस ने डॉक्टर को बुला लिया और उसके घर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन वापसी में हैंस की जान चली गई क्योंकि लालटेन उसके पास थी नहीं, उसको पता ही नहीं चला कि सामने गड्ढा है और उसमें गिर के मर गया बेचारा। द मिलर सेंड हैंस आउट ऑन अ स्टॉर्मी नाइट टू ब्रिंग अ डॉक्टर फॉर हिज सिक सन, ठीक है, सिक समझ गया ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, वही चीज़ लिखी हुई है जो बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा 5वां जो हैंस ओन सिंप्लिसिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हिज डेथ। देखो हैंस की जो दरिया दिली थी, देखो हैंस एक अच्छा इंसान था, वो मतलब खुदगर्ज नहीं था, सच्चा इंसान था। क्या उसके इस अच्छे पने की वजह से क्या हैंस की जान गई? देखो याद रखना, कभी कभार अगर आप बहुत अच्छे बन जाओ ना तो आपकी जान तक जा सकती है। जब आपको कोई देखेगा ना यार इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये इतना अच्छा इंसान है, इसको कुछ भी करो, कुछ भी गालियाँ दो, कुछ भी धोखा दो, ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो बड़ा धोखा देगा आपको, आपके साथ बड़ा नुकसान कर देगा। तो जब कोई आपके साथ गलत करे आप फ़ौरन रेजिस्ट करें कि भाई मेरे साथ ये गलत नहीं करो। तो हैंस के साथ गलत हो रहा था, मिलर उसको इस्तेमाल कर रहा था व्हील बैरो की लालच में, मगर हैंस उसके काम आए जा रहा था, तो इसी वजह से हैंस की जान गई। अगर हैंस बोल देते ना भाई मैं तुम्हारे काम नहीं कर रहा, जाओ मिलर, तुम तो मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे व्हील बैरो दे नहीं रहे, तो हैंस की जान बच सकती थी। यस आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, हैंस वॉज वेरी सिंपल एंड ऑलवेज ट्रस्ट मिलर। यही बात है कि भाई वो मिलर पे भरोसा कर रहा था, मिलर के काम आ रहा था। इवन व्हेन द मिलर वॉज यूजिंग हिम ही नेवर सेड नो, इवन ही वॉज टायर्ड हंग्री। अच्छा, मिलर ने उसके भूखेपन में, यानी जब हैंस भूखा था, मिलर ने उसकी उस वक्त भी मदद नहीं की। तो आंखें खुल जानी चाहिए थी ना हैंस की कि यार जब मैं भूखा था, परेशान था, मिलर ने मेरी तब मदद नहीं की। तो हैंस को कह देना चाहिए था मिलर को, यार मैं अब तुम्हारे से दोस्ती नहीं रखना चाहता, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसने कभी कहा ही नहीं। इस वजह से मिलर उसे इस्तेमाल करता रहा और आखिर में उसकी जान तक चली गई। अच्छा आ जाओ 6 करते हैं। आखिरी क्वेश्चन का जवाब मुझे आपने देना है कमेंट सेक्शन में। फॉल्स फ्रेंड आर वर्स देन ओपन एनिमी। झूठा दोस्त
खुले दुश्मन से बदतर है। देखो आप तो यही सोचोगे ना यार दुश्मन ज़्यादा बुरा होता है, नहीं, जो दोस्त झूठा होता है ना, जो दोस्त सेल्फिश होता है वो दुश्मन से भी बदतर होता है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, दुश्मन तो ज़्यादा बुरा होता है। नहीं बेटा, जो दोस्त होता है ना वो ज़्यादा बुरा होता है अगर वो झूठा है और आपका जो है वो खुदगर्ज दोस्त है। तो क्या ये बात जो है वो डिस्कस द एमॉर्फिज्म इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। अच्छा यही पूछ रहे हैं कि ये जो बात है इसके बारे में आप मुझे बताओ कि ये क्या ये ठीक है या नहीं। द एमॉर्फिज्म इज ट्रू इन द स्टोरी। द डिवोटेड फ्रेंड मिलर pretended to be Hans' good friend. He always talk about friendship and kindness but never help Hans. तो ये बात सच है कि झूठा दोस्त दुश्मन से भी बदतर है, खुले दुश्मन से भी बदतर है, क्योंकि झूठा दोस्त आपको इस्तेमाल करता रहेगा, आपसे अपने काम मनवाता रहेगा मगर कभी आपके काम नहीं आएगा, ठीक है, आपको हमेशा मुश्किल में डालेगा। अच्छा ये बोलो, ये इसका जवाब बताओ। हाउ वुड यू डील इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक अ मिलर। अगर आपका दोस्त मिलर की तरह होता, झूठा होता, आपको इस्तेमाल करता, आपके कभी काम नहीं आता, आपको जब आप परेशान होते तो अकेला छोड़ देता, तो आप क्या करते अगर आपका दोस्त मिलर की तरह होता। सिंपल सी बात है, दोस्ती ख़त्म कर देते, बोलते भाई मेरे हाथ जुड़े में, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, मुझे आपकी दोस्ती नहीं चाहिए, अपना व्हील बैरो भी अपने पास रखो, अपनी दोस्ती भी अपने पास रखो, नहीं चाहिए ऐसा दोस्त। तो इफ़ आई हैड अ फ्रेंड लाइक द मिलर आई वुड बी केयरफुल, आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दैट पर्सन रियली केयर्स फॉर मी और इट्स जस्ट यूजिंग मी। अगर मेरा दोस्त मिलर की तरह होता, मैं देखता कि क्या ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे काम नहीं आ रहा, दोस्ती ख़त्म, बात ख़त्म। चलो एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाओ भाइयों बहनों। बात समझ आ गई, मज़ा आया, कॉन्सेप्ट आया। बस आंसर तो आपको मिल जाते मगर समझ में नहीं आती बात, तो बात भी समझ आई। चैप्टर मैंने आपको ऐसा पढ़ा दिया था, आप खुद भी इसके जवाब दे सकते थे। पहला एमसीक्यूज़, लिटिल हैंस फेस डिफिकल्टीज इन द सीजन ऑफ। हैंस पे बुरा वक्त कौन से सीज़न में आया था, सर्दी में, गर्मी में, या बहार में, या ख़िज़ा में। सर्दी में, क्योंकि सर्दी में आपको पता है फूल नहीं लगते, जो गार्डनर होते हैं उनका काम बंद हो जाता है। विंटर। मिलर डिड नॉट वांट टू इनवाइट हैंस एट हिज होम ड्यूरिंग विंटर बिकॉज द थॉट दैट हैंस माइट। देखो आपको पता है मिलर जो है वो हैंस को सर्दियों में अपने घर नहीं बुलाता था। मिलर जो दुश्मन, जो हमारा विलन है, वो हैंस को सर्दियों में अपने घर नहीं बुलाता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे अपने घर बुलाएगा हैंस को, तो हैंस देखेगा कि उसके घर में आटा मौजूद है, गाय मौजूद है, बकरियां मौजूद है, तो वो उससे उधार मांग सकता था। और क्या मांगता उधार? खाना उधार मांगता। अगर कोई दोस्त आपसे खाना उधार मांग रहा है, आप वो भी नहीं दोगे उसको, तो फिर तो आप पे भी शर्म आती है। मिलर की वाइफ कैसी थी भाई? क्रिटिकल थी ऑफ हर हस्बैंड, यानी वो उसके हस्बैंड जैसी नहीं थी मिलर की वाइफ। हैंस वांट टू सेल हिज प्रोमिसेस टू। अच्छा, हैंस ने वादा किया था, प्रोमिसेस नहीं लिखा भैया, प्रीम रोज। हैंस ने वादा किया था कि वो सेल करेगा, मतलब हैंस चाहता था सेल करना अपने रोज। ये प्रीम रोज एक टाइप है रोज की, पिंक कलर के रोज होते हैं ये। किसको वादा किया था? तो ब्रोमो मास्टर डॉटर को, उसको वादा किया था, ठीक है, हमने ये पढ़ा भी था चैप्टर में। मिलर व्हील बैरो वॉज इन कंडीशन। मिलर का व्हील बैरो कैसा था? मिलर ने अपना व्हील बैरो हैंस को देने का वादा किया था, पर मिलर के व्हील बैरो की कंडीशन क्या थी? तो भाई वो टूटा फूटा हुआ था, कोई नया था भी नहीं वो, फिर भी उसने उसकी चक्कर में जान ले ली। अच्छा, मिलर आस्क्ड हैंस टू डू ऑल द क्रॉसेस एक्सेप्ट। अच्छा, मिलर ने सारे काम करवाए हैंस से, इनमें से कौन सा काम है जो मिलर ने नहीं करवाया? तो भाई उसने लकड़ियां जमा नहीं करवाई थी आग के लिए। देखो मिलर ने क्या क्या काम करवाया, अपनी बकरियों को खाना खिलवाया, यानी पहाड़ों पे ले जाकर, अपने छत सही करवाई, अपने बेटे के लिए डॉक्टर को बुलवाया, मगर कभी उससे लकड़ियां जमा नहीं करवाई थी। अगर कुछ टाइम बचता तो वो भी करवा लेता। इन अ स्ट्रॉमी नाइट मिलर कम टू हैंस टू सन फॉर। अच्छा, आपको पता है एक जो है वो तूफान आया हुआ था एक रात, मिलर हैंस के घर आया था और उसने किसको लाने के लिए कहा था? हैंस से। भाई डॉक्टर को लाने के लिए कहा था, क्योंकि उसका बेटा, मिलर का बेटा गिर गया था, इंजर्ड था। हैंस डाइड बिकॉज ऑफ। हैंस क्यों मरा? सेल्फिशनेस ऑफ मिलर की वजह से, मिलर की वजह से। अगर मिलर उसे लालटेन दे देता तो हैंस देख सकता कि भाई सामने खड्डा है और वो बच जाता। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? डायरेक्ट सच बताता हूँ, सही वाली बताता हूँ। मिलर एक्सप्लॉइट हैंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव।
देखो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि मिलर जो है वो हैंस को यूज कर रहा था ताकि अपने काम निकलवा सके। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, स्टोरी का मोरल क्या है? वन साइडेड फ्रेंडशिप इज डैमेजिंग। देखो स्टोरी का मोरल ये है कि एक तरफा दोस्ती आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो दोस्ती हमेशा वहीं रखो जहां पर दोस्ती दोनों तरफ से हो, यानी दोनों एक दूसरे की मदद करें। जहां पर एक तरफा दोस्ती हो बोलो खत्म, दोस्ती खत्म, बातचीत खत्म, बुरा लगे बुरा लगने दो। तो आई होप मेरी बात आपको सच्ची अच्छी लगी हो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया। तो यहाँ पर हमारी जो है वो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। एक बात आप लोगों से कहूँगा, देखो ज़िंदगी में पता है हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, गलत रास्ते को चुनते हैं। गलत रास्ता आसान होता है, गलत रास्ते पे फ़ायदा होता है, गलत रास्ते पे मज़ा आता है। लेकिन यार जो गलत रास्ता होता है ना, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, हमारी आखिरत ख़त्म कर देता है। तो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाया करो, गलत रास्ते से बचा करो, अच्छे रास्ते पे जाया करो, अच्छे काम किया करो और अपने आप को बचाया करो। मिलर ने क्या किया, थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लिया हैंस से, मगर अगर मिलर हैंस की मदद करता तो यकीन मानो हैंस एक बहुत अच्छा दोस्त था। तो कभी अगर आपका दोस्त आपसे मदद मांगे तो बिल्कुल मदद करें, मगर वो मदद ऐसी ना हो कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा आ जाए। हमेशा दोस्त की मदद अपनी एक बाउंड्री में रह के करें। कभी भी दोस्त की मदद की खातिर अपने आप को ख़तरे में ना डाल दें, कोई गलत काम ना करके बैठ जाएं। ठीक है, आपका दोस्त कह रहा है यार सिगरेट पीते हैं, तो आप पहुंच ना जाओ सिगरेट पीने के लिए कि दोस्त कह रहा है, नहीं गलत है तो गलत को गलत बोलो। तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि दुआ में ज़रूर याद रखें।